हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 17। कली को दंड तथा पुरस्कार। तो हम लोग लास्ट टाइम 12 श्लोक यस महाराज परीक्षित अब बैल से संबोधन कर रहे हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बार बार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों का आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। राइट। तो ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है जिसमें कली पर्सोनिफाइड एक गाय और बैल के जड़े को क्रूरता से मार रहे हैं। और जब परीक्षित महाराज इस प्रसंग को देखते हैं तो सबसे पहले कली को पनिशमेंट देने के पहले ये बैल और गाय से पूछेंगे कि आपके दुख का कारण क्या है। And that's why यहाँ पर जैसे कि सामने उनको दिख रहा है कि क्रिमिनल कली है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर उस प्रश्न का उत्तर बैल देते हैं, वृषभ देते हैं। श्लोक नंबर 13 सृष्टिपति गुरु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनाम् अकृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये इंटरेस्टिंग है कि जब आपको सामने दिख रहा है कि क्रिमिनल कौन है, फिर भी परीक्षित महाराज पुनः ये पूछ रहे हैं कौन है करके। इसके अगर एनालिसिस करेंगे तो 3 कारण दिख सकते हैं। इवन इन ऑर्डिनरी सेंस हम लोग इस भौतिक जगत में जब किसी को पनिशमेंट देते हैं तो अगर समझो अगर किसी को पुलिस को अगर अरेस्ट करना है तो पुलिस आपके कहने पे ही किसी को अरेस्ट करती है, राइट। यानी कि देयर हैज टू बी ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर्ड, बराबर। ये कई एंगल से ये इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसा होता है कि आप किसी भी निरपराध को सजा नहीं करना चाहते। सो दैट्स व्हाई सबसे पहली चीज ये है कि इस तरह से स्ट्रेस में देखते हुए भी वृषभ को परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि हम बताओ आपके दुख का कारण क्या है, जबकि सामने सब कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि ये परीक्षित महाराज चाहते हैं धर्म को खुद से एडमिट करना, यानी कि धर्म खुद से स्वीकार करे कि हाँ, ये कली मेरे दुख का कारण है। क्योंकि ये प्रसंग आपको धीरे धीरे उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जहां पे भागवत का मेन कोर फिलोसॉफी है ना आपके सामने प्रकट होगा। ये 1 बाय 1 ऐसे लेके जा रहे हैं, एक एक करके, श्लोक बाय श्लोक। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, परीक्षित महाराज इसका और विस्तार से बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, इन दोनों को सजा देने के पीछे एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि हम लोग कभी भी, अब जो काउंसलर रहे होंगे उनको पता रहेगा, आप में से जो भी काउंसलर है, या फिर कभी कभी आपके घर में, मतलब अभी तो छोटे बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े हो गए सब लोग। घर में कभी कभी छोटे बच्चे जब पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आते हैं तो आप थोड़ी ना डायरेक्टली जाके पड़ोसी से झगड़ा करते हैं। पहले आप पूछते हैं ना कि आपको किसने मारा, क्यों मारा, आपने कुछ किया था क्या, कहीं आपने तो पहले शरारत चालू नहीं की ना। तो लाइक दैट सिमिलरली आपके काउंसलिंग ग्रुप में कभी कोई काउंसलिंग आता है, कुछ कंप्लेंट लेके, समस्या लेके, तो आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि इसका
एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड पता करने के बाद इट बिकम्स इजी टू फाइंड आउट द कल्प्रिट, राइट। जैसे सड़क में अगर एक पुलिस वाला नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर मार रहा है, तो पुलिस जब अरेस्ट करती है दोनों को तो पूछती है, ऐसा नहीं होता है कि जो मार रहा है वो क्रिमिनल हो गया, चलो उसको बंद कर दो अंदर, ऐसा तो नहीं होता। जो मार रहा है वो क्रिमिनल घोषित नहीं किया जाता, उसको पूछा जाता है कि क्यों मार रहे हो इसको। हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए मार रहा हो सकता है कि दूसरे किसी की जान बचाने के लिए मार रहा हो, या हो सकता है कि उसका कुछ धन लूट गया हो, तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो परीक्षित महाराज इस तरह से उसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि वास्तविक क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। और तीसरी चीज परीक्षित महाराज जो जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली वृषभ है कौन, क्योंकि वृषभ इस तरह से 3 पांव उसके कट गए, एक पांव पे खड़ा है और बोल रहा है, ये वास्तविक वृषभ है कि कोई देवता है या कोई दूसरा व्यक्ति है जो रूप इस तरह से लेकर वृषभ का यहाँ पे मुझसे बात कर रहा है। तो इन 3 चीजों को विस्तार से जानने का चेष्टा परीक्षित महाराज कर रहे हैं, इसी वजह से पुनः पुनः पूछ रहे हैं। कोई बोलेगा, अभी भागवत का सेक्शन अगर कोई आगे नहीं पढ़ता है और यहीं तक पढ़ता है तो कोई बोलेगा कि क्या पुस्तक है। सामने सामने दिख रहा है, तो इतना पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन भागवतम आपको सिस्टमेटिक 1 बाय 1 स्टेज बाय स्टेज उस प्रसंग तक लेके जाएगा जहां पे आपको विश्व का सबसे महानतम दर्शन शास्त्र जिसे कहा जाता है श्रीमद् भागवत, ऐसा दर्शन शास्त्र आपको, मतलब फिलोसॉफिकल मैसेज जो सबसे हाईएस्ट मैसेज है, वो आपको धीरे धीरे यहाँ से दिखेगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज जब 3 कारणों से पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हो सकता है कि वो कंप्लेंट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वृषभ खुद से कुछ बोले, कहीं मैंने अगर सजा दे दी है कली को और कल वो निरपराध साबित हुआ तो मुझसे गलती हो जाएगी, तो जिसने गलती नहीं किया है उसको दंड क्यों देने का। तो चाहते हैं कि आप कंप्लेंट करो तो हम आ जाएंगे आपके पास, है ना। पुलिस भी कभी किसी को पकड़ना चाहती है तो बोलती है आप FIR दर्ज करो, हम जाके पकड़ेंगे उसको, ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे दो आपका, हम ऐसे थोड़ी पकड़ सकते हैं उसको। हम ऐसे पकड़ने जाएंगे तो उसके लिए कुछ नियम कानून है कि कैसे पकड़ना है, क्यों, किस स्थिति में पकड़ना है, राइट। तो ये 3 कारणों से, एक तो परीक्षित महाराज चाहते हैं कि बैल खुद यानी कि धर्म कंप्लेंट रजिस्टर करे, दूसरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, और तीसरा ये वृषभ कौन है ये खुद इन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रॉपर में लिखते हैं, महाराज रामचंद्र तथा उनके पदचिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडव तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक है, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज में उपयोग में लाया जाता है। ये सब परपट देने चाहिए। अभी वो वीडियो जो वायरल हो रहा है ना, प्रभुपाद ने खुद कितना काउ प्रोटेक्शन और नॉट जस्ट काउ प्रोटेक्शन, इवन बुल प्रोटेक्शन, एंड नॉट जस्ट मतलब दूध देना अगर बंद भी कर दे उसके बाद भी, तो लोग क्या है तो फ्रूटी रहते हैं, जब तक दूध मिलता है तब तक गाय को पालते हैं। इसलिए वैदिक शास्त्रों में, जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था आई थिंक, जो ये गायों का पालन जो रहता है उसे कृषि गो रक्षा कहा जाता है, नॉट कैटल रियरिंग या पशुपालन। कैटल रियरिंग या पशुपालन सिर्फ कुछ कमर्शियल कॉज के लिए किया जाता है, लेकिन गो रक्षा कमर्शियल कॉज के लिए नहीं होता है। गाय को घर का मेंबर माना जाता है अपना, तो गाय भी एक हमारे घर का एक मेंबर है। कई बार वो पुराने फोटो आपने देखे होंगे सर्कुलेट होते हुए व्हाट्सएप में, पुराने 1950s के जो फोटो लोग खींचते थे तो उनके साथ अपने घर की गाय को भी लेते थे, ये गाय भी हमारी मेंबर है घर की, इसका ही फोटो हमारे साथ खींचो, मतलब शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। ऐसा नहीं होता था कि वो मतलब कुछ और है और हम कुछ और है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे काउ प्रोटेक्शन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, पृथा पुत्र के वंशज तथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी
ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी नहीं डरते। लाइक दैट प्रॉपर इसको हाईलाइट कर रहे हैं। एंड देन फिर 14th वर्स में परीक्षित महाराज फिर एश्योर करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि है ना, आप अगर किसी के खिलाफ FIR अगर दर्ज करने जा रहे हैं तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, स्पेशली अगर सामने वाला पार्टी अगर कोई डॉन रहेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं 14th वर्स में। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़ी है नंबर 14। माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जने अनागसी अधम युज्यन सर्वतोस्य च मत्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज उसको है ना, एक तरह से वृषभ को कह रहे हैं डरो मत, जो भी बोलना है एकदम निडर होकर बोलो। है ना, अगर आपको बोला जाए कि ये बहुत बड़ा माफिया है, उसके खिलाफ आप क्या करो, गवाही दे दो, तो उतना प्रोटेक्शन भी चाहिए ना। फिर आपको कहीं माफिया ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो कोर्ट में गवाही देते देते या कोर्ट से निकलते हुए कभी भी कुछ हो सकता है। तो परीक्षित महाराज पे एश्योर कर रहे कि डरो मत। यू नो, विश्व में कहीं भी यू नो क्यों ना कली जाए, अगर वो अपराधी है तो मैं उसे दंड जरूर दूंगा, आप डरो मत। और सेकंड लाइन इसकी इंटरेस्टिंग है। सेकंड लाइन में कहते हैं दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है, यानी कि असाधुओं को दंड देने से साधुओं को स्वतः लाभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जैसे भगवान कहते हैं गीता में 4.8 में। क्योंकि साधु जो रहते हैं उनको तकलीफ देने वाले असाधु रहते हैं। असाधु को अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो ऑटोमेटिक साधुओं का प्रॉस्पेरिटी होता है, राइट। साधु अपना काम कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, इस संसार में यू नो भक्ति भजन का मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्तियों को स्वतः ऑटोमेटिक लाभ पहुंचता है, यू नो। और प्रॉपर में कहते हैं बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाधियों के कारण फलते फूलते हैं, जो कि आज हम देख सकते हैं काफी प्रचुर मात्रा में। योगी जी के आने के पहले तो बहुत कुछ था यूपी में उनके आने के बाद तो काफी मतलब खुलेआम दिखा सफाया होते हुए। किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होता है तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप से दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता सुताई उसके पीछे पीछे आती है, राइट। और प्रभुपाद एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतः यह राजा का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि फैमिली प्लानिंग करना है तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके कभी होगा नहीं, यू नो। उसको डिवोटी बना दो, ऑटोमेटिक फैमिली प्लानिंग हो जाता है। फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, यू नो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। आर्टिफिशियली अगर आप बोलेंगे कि यू नो या फिर आर्टिफिशियली आप इक्वालिटी लाने का प्रयास करेंगे समाज में, वो कभी संभव नहीं है। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे, तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। तो परीक्षित महाराज अश्योर करते हैं डरो मत, आप एकदम निडर होकर बोलो, यू नो, कली मुझसे भागकर कहीं भी नहीं जा सकता, विश्व के किसी भी कोने में जाए मैं उसको पकड़ के दंड दूंगा, राइट। तो अभी ऐसा एश्योरेंस देने के बाद फिर आगे और यू नो परीक्षित महाराज कहते हैं श्लोक नंबर 15
आरती माता जी पढ़िए 15 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। अनागस्य भूतेषु यः आगस्त किन्नर निराकुंसः आहतास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यास्ति सांगदम। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी परीक्षित महाराज तो यहाँ तक बोल दिए कि चाहे वो स्वर्ग का राजा भी क्यों ना हो, है ना, पृथ्वी तो छोड़ दो, पृथ्वी पर कोई रहेगा तो मैं तो उसको पकड़ ही लूंगा, लेकिन चाहे वो स्वर्ग में भी रहने वाला क्यों ना हो, उसको भी मैं दंड दे सकता हूँ, है ना। इतना मेरा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए आप बिल्कुल डरो मत, आप एकदम निडर होकर, यू नो, आपका गवाही दे दो आपका जो भी विटनेस है, वो साक्ष्य जो है आप दे दो, डरो मत बिल्कुल भी। और प्रॉपर आपको स्पर्पोर्ट में इसको हाईलाइट करते हैं, अलग अलग जो स्टेटस हैं मनुष्य के रहने के, जैसे इस पृथ्वी लोक में रहने वाले लोगों को मर्त्य लोग कहा जाता है, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को अमर कहा जाता है। प्रॉपर इसको एलैबोरेट कर रहे हैं। अमर इन द सेंस की वो लोग अमर नहीं होते एग्जैक्टली, बट लंबा ड्यूरेशन है, इसलिए उसको अमर कहा जाता है। और उसके बाद एक और स्टेज आता है चिरंजीव करके। चिरंजीव यानी कि आपको इस प्रपोर्ट में नहीं दिया, बट जस्ट मैं नोट से पढ़ के बोल रहा हूँ। एक होता है मर्त्य लोक में, दूसरा होता है स्वर्ग लोक में जिसे अमर कहते हैं, तीसरा होता है चिरंजीव। चिरंजीव यानी कि मतलब बहुत लंबी आयु, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन या फिर ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल तक जो रहते हैं। और बाद में आता है नित्य। नित्य यानी कि जो लोग, है ना, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उन्हें नित्य कहा जाता है, राइट। एंड देन आगे पढ़िए 16 नंबर रमेश मोदी प्रभु। राजो हि परमोधर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतो अन्यान यथा शास्त्र मनापुद तनम। शासक का ये परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपक्ष हो जाते हैं उन्हें दंड दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में स्पेशली जैसे आपने इसमें के प्रसंग में देखा था, परीक्षा भीष्म देव के प्रसंग में आपात धर्म करके रहता है, इमरजेंसी, कुछ ऐसी ड्यूटीज हमारी रहती है जिसको हमें रिवर्स करना पड़ता है इन इमरजेंसी। तो उसका विस्तार से वर्णन आपको प्रभुपाद में करते हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, शास्त्रों में आपात धर्म का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। तो अभी दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज नॉट रूटीन। जैसे प्रभुपाद आगे कहते हैं, आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वाले के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए, राइट। जैसे आपका अगर से फॉर एग्जांपल अभी इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जांपल लेंगे कोई अपने एज ए डिवोटी लाइफ में, तो जनरली हम लोग किस पे जप माला के ऊपर जप करते हैं, राइट, आइडियली। लेकिन आप अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप टेली काउंटर पे चलाते हैं जपा, राइट। दिस इज वन एग्जांपल कि जब, लेकिन रूटीन में आप अगर टेली काउंटर में करने लगेंगे तो कभी कभी टेली काउंटर में पता भी नहीं चलता है, मतलब बराबर से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। दिस वन एग्जांपल।
और दूसरा एक उदाहरण प्रभुपाद के पास टाइम में मिलता है कि एक बार हरिकेश महाराज वो सोवियत यूनियन में थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद यहाँ पे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है मांस के अलावा। तो प्रभुपाद ने कहा कि मांस खाओ और प्रचार करो। लेकिन अभी अगर इसको कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर हाईलाइट करे तो उसका अलग मीनिंग निकलेगा। दिस इज एन इमरजेंसी। जैसे प्रभुपाद एक बार आई थिंक गुजरात में या सूरत में किधर थे, एक लाइव या बॉम्बे में, यहाँ पे कहीं पे एक लाइफ मेंबर के घर पे गए थे। तो प्रसाद बांटा गया, प्रसाद खा रहे थे, तो एक डिसाइपल बोले प्रभुपाद इसमें तो कांदा लहसुन है। तो प्रभुपाद बोले चुप रहो, ये चुपचाप खाओ। कुछ बोलो मत। खा लिया सबने वो। एंड देन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभुपाद इनकरेज कर रहे थे, बट देश काल परिस्थिति सिचुएशन सरकमस्टेंस देख के हमें अपना बिहेवियर करना पड़ता है, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जब आपातकाल नहीं रहता तो उस समय अगर कोई व्यवहार ठीक से नहीं करता है, अलग व्यवहार दिखाता है, तो उसे दंड देना जरूरी है, जो शास्त्रों के अध्यादेशों से विफत हो जाता है, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं नीचे सेकंड पैराग्राफ में, विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश होते जो उनका पालन करते हैं वह स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्य का पालन करने वाला कहलाता है। तो कोट कर रहे भगवद गीता का वो श्लोक। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थिति उसे विवेश करे। अब एक चीज ऐसी है कि समझो अगर इवन हमारे लाइफ में भी अगर कभी इमरजेंसी आ जाए कि हमको मांस भी खाना पड़े, तो भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि खा के मतलब इवन इफ यू आर स्पिरिचुअलिस्ट, क्योंकि मनुष्य शरीर बाकी सारे शरीरों से क्या है, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, और उसका उपयोग हम तो ऑफकोर्स उसके लिए बहुत एकदम हाई लेवल का चेतना लगेगा, बट ये एक विधान है। जैसे एक उदाहरण भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के इसमें आपको दिखेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट स्टिल। एक बार गौड़ी मठ में एकादशी का टाइम था और बहुत सारे भक्त आराम कर रहे थे। तो सरस्वती ठाकुर आए वहां पे और बोले कि क्या आराम क्यों कर रहे हो? तो भक्त बोले कि प्रभुपाद हम लोग उपवास किए आज, इसलिए हम लोग थक गए। मतलब उपवास करने के बाद वीक हो जाते हैं ना हम लोग थोड़ा सा, बॉडी में एक्चुअली उपवास करने के बाद एनर्जी ज्यादा आना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोले एनर्जी डाउन हो गया हमारा। अभी आप जब निर्जल करते तो क्या करते हैं, लेटे रहो बस, शरीर में शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। मैंने एक ही बार किया था लाइफ में। वो भी कर पाया था मैं क्योंकि उस समय 5th कैंटो पढ़ रहा था, मतलब सक्सेशन में 5th कैंटो तक आ गया था और मैं पढ़ते जा रहा था, तो एक एब्जॉर्प्शन था, तो फिर वो होते होते गया। फिर उसके बाद जब दूसरा दिन आया तो मैंने समझ लिया। मतलब तो सरस्वती ठाकुर जी को वो लोग जब ऐसा बोले तो वो बोले कि एक काम करो, इधर आओ किचन में। सरस्वती ठाकुर ने खुद अपने हाथों से दाल चावल बनाया, बोले ये खाओ और जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। सो समटाइम प्रैक्टिकलिटी एंड इम्प्रैक्टिकलिटी, हमें इसके ऊपर विचार करना जरूरी होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप एकादशी के दिन में ग्रेन खाना चालू कर देंगे, बट ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हाईलाइट करते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी जरूरत की पड़ जाती है कि आपको ऑर्डर रिवर्स करना पड़ता है, बट नॉट इन ऑर्डिनरी केस। रेगुलर रूटीन में नहीं करना चाहिए उसे। अगर रेगुलर रूटीन में ऐसा कोई करता है तो उसे उसकी सजा दी जा सकती है। और प्रभुपाद कहते हैं उल्लंघन करने वाले शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए उल्लंघन करने वालों को। यह राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है, राइट। तो इस प्रकार ये एक्चुअली परीक्षित महाराज ऋषभ को एक मतलब आश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं पूरा नहीं करूंगा, तुम बोलो, राइट। एंड देन धर्म बोलना चालू करते हैं। श्लोक नंबर 17 में पढ़िए।
कौन पढ़ेगा? कनाई प्रिय माता जी है यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम, पढ़िए माता जी। धर्मो वाचा एतत् वा पाण्डितेयानां व्युत्पाता भयं वचा येषां गुणगणे कृष्णो दोत्याद्यो भगवान कृता। धर्म का अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के लिए भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो धर्म कह रहे हैं यहाँ पे। अभी धर्म ऐसा पर्सनैलिटी है, आप अगर कंपेयर करेंगे युधिष्ठिर महाराज के साथ, सॉरी भीष्म देव के साथ, यानी कि ऐसे तनाव भरे सिचुएशन में अगर कोई अपने प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब एटिकेट फॉलो कर सकता है रूटीन लाइफ का, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होना चाहिए। इससे हमें इंडिकेशन मिलता है। जो भीष्म देव पर भी जब बाणों की शैया पर थे, उस समय भी भीष्मदेव जो भी व्यक्ति आ रहे थे उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, अपने हिसाब से जो भी कर सकते थे। प्रभुपाद उस समय वहां पे लिखते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार भीष्मदेव ने यथासंभव सबका स्वागत किया। राइट, यानी कि दो चीजें होती है हमारे जीवन में। एक होता है हमारी परिस्थितियां, राइट, यानी कि हमारे बॉडीली कंडीशन या फिर हमारा एनवायरनमेंट या फिर हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारा बॉडीली, समझो अगर हम बीमार हैं और अगर हमसे कोई मिलने के लिए आता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं ना। अगर एकदम, और अगर कंटिन्यूसली लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार मिलने आ रहे हैं, हम बोलते हैं कि भाई फोन मत करो, ऐसे ठीक हो जाएंगे हम लोग। फोन नहीं करोगे तो ठीक हो जाएंगे, फोन मत करो। ये जो भी लोग आते हैं वही बोलते रहते हैं कैसे हो। अभी कैसे हो मतलब क्या है? बीमार है तो हम बीमार है। अभी आपके कैसे हो का उत्तर देने में इतनी चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, बार बार पूछोगे कैसे हो। अरे भाई बीमार हूं, मुझे रेस्ट की जरूरत है। राइट, या फिर किसी को कुछ मेंटल या मानसिक तनाव हो गया है और उसको अगर कोई व्यक्ति आकर उससे अगर बात करने की कोशिश करता है, तो ऑर्डिनरीली हम लोग रिस्पॉन्स जब देते हैं तो रिस्पॉन्स इज वेरी काइंड ऑफ, ये तो न्यूट्रल रहेगा, हम एक्साइटेड नहीं रहते, या फिर इरिटेटिंग रहेगा। राइट, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन अगर हमें कुछ फिजिकल पेन हो रहा है या फिर मेंटल पेन हो रहा है, लेकिन उस स्थिति में भी अगर हम अपना कंपोजर बना के रख सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आए हमारे सामने उसको अच्छी तरह से ग्रीट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मतलब अभी हम अगर ऐसा करेंगे तो हम साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अभी मतलब हमने कॉन्शियसनेस एलिवेट कर लिया अपना। उसी प्रकार यहाँ पे जो वृषभ है, इस प्रकार जब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हो। अभी आपने जो शब्द कहे वो पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत, अभी ये तो आंसर नहीं है उसके प्रश्न का जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। पहले भी हमने देखा था, पृथ्वी के केस में, जो पृथ्वी को पूछा गया था कि आपका ये हालत कैसे हो गया, तो पृथ्वी गुणगान गाने लगी भगवान का कि भगवान ऐसे थे, भगवान मेरे साथ थे तो मैं इतना आनंद में थी, भगवान मुझसे चले गए छोड़कर तो मैं दुखी हूँ। ये इंडिकेट करता है, इसलिए प्रभुपाद का कहीं एक स्टेटमेंट है, आप किसी भी व्यक्ति का ग्रेटनेस कब मालूम पड़ता है, जब आप प्रोवोकेटिव सिचुएशन में अपना कंपोजर बना रख सकते हो, या प्रोवोक करने वाला सिचुएशन में अगर आप अपने आप को संभाल पाओगे तो आपका ग्रेटनेस दिखाता है। ऐसे तो ग्रेटनेस किसी का भी दिखेगा जब नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक चले तो आप ठीक ठाक ही दिखेंगे ना, सब कुछ अच्छा करेंगे आप लेकिन जब सिचुएशन एकदम प्रोवोकेटिंग हो जाए आपके जीवन में, और उस समय भी अगर आप चैंटिंग करते रह सके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम से, तो ये दिखाता है कि हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं भक्ति में। राइट, इसलिए यहाँ पे ये वृषभ क्या कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को।
और पांडव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस एकदम सही है, भले बॉडी ठीक ना हो। हमारा कैसे रहता है, कॉन्शियसनेस बॉडी दोनों सेम है हमारे लिए सब कुछ एक हो गया है, क्योंकि इतना हमारा जो चेतना है वो शरीर में इतना मर्ज हो गई है कि हमने कंप्लीटली इस शरीर को हम ही मतलब अपने साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, जबकि हम उससे अलग है, जबकि हम मन से अलग है। लेकिन हम समझते हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ, मैं ही ये मन हूँ। तो जो पीड़ा मन को होती है, जो शरीर को होती है, वही पीड़ा आत्मा को भी होती है। अदरवाइज आत्मा को कोई पीड़ा है ही नहीं देखा जाए तो। भागवत के चतुर्थ पंचम स्कंद में जाएंगे तो आपको जड़ भरत और रघुगण महाराज के संवाद में देखने को मिलेगा। रघुगण महाराज को जड़ भरत बताएंगे कि एक्चुअली तुम्हारे दुख का तो कोई कारण होना नहीं चाहिए, तो विस्तार से एनालिसिस आपको मिलेगा पंचम स्कंद में। बट सम ग्लिम्स हियर। तो बुल is afflicted but is not afflicted in his consciousness, परीक्षित महाराज अब ये सुन रहे हैं उनका विजडम, राइट। और ऑफ कोर्स पर्पट में प्रभुपाद भगवान के अनेक कार्यकलापों को जो पांडवों के साथ एज ए प्योर डिवोटीज जो रेसिप्रोकेट किया भगवान ने, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक जगह प्रभुपाद बीच में लिखते हैं, पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की भी भांति शुद्ध भक्त थे। अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे, यहाँ तक कि वे जब माता के गर्भ थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था। लाइक दैट प्रभुपाद ग्लोरीफाई करते हैं पूरे पांडव वंश को। इसलिए प्रभुपाद अल्टीमेटली उसको समराइज करते हैं कि अतएव महाराज परीक्षित द्वारा दिए गए संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इस तरह से पहले वो अपना कल्चर फॉलो करते हुए उनको ग्रीट कर रहे हैं, एटिकेट है, राइट। उनमें से बहुत सारी भागवतम इतना रिफाइंड है, इसको जितना गहरा में आप पढ़ते जाएंगे उतना गहराई के पॉइंट आपको दिखते जाएंगे। इट्स नॉट जस्ट स्टोरी लाइन की अरे हाँ तो क्या हुआ, परीक्षित महाराज थे राजा, तो फिर उनको शाप मिला तो फिर वो यमुना के तट पे गए और वहां पे बैठे, भागवत सुनी, भागवत पूरी हो गई, भागवत सप्ताह पूरा हो जाता है उनका, सप्ताह सुनने वाले लोग। भागवत कितना गहराई में, कितना फाइन कल्चर, संस्कृति, एटिकेट, क्या 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 चीज है इसमें। जितना विस्तार से आप पढ़ने जाएंगे उतना विस्तार आपको इसमें दिखेगा। अब इतना सब बोलने के बाद अभी यहाँ से श्लोक नंबर 18 से फिर फिलोसॉफिकल मैसेज देना चालू करेंगे ऋषभ। अभी देखिए 18 नंबर विमल मध्यमतवादी जी पढ़ेंगे आप, पढ़िए। गणेश बीजानी यत संयोग पुरुष ऋषभा पुरुषं तुम बीजानी वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है इस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम श्रद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए अभी वृषभ ये स्वतः धर्मराज हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे दुख का कारण मैं अभी पता नहीं कर सकता। ये पुरुष श्रेष्ठ निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचा रहे। अब ऑर्डिनरी जो रीडर रहता है भागवतम का, नॉर्मल रीडर, वो बोलेगा सामने तो खड़ा है तुम्हारे, जिसने तुमको दंड दिया है, कष्ट पहुंचाया है, वो कौन है? कली। कली इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप उसको न देखते हुए और कुछ ही बोलते जा रहे हैं, मतलब कितना ऑड लगेगा उसको, ऑड इन द सेंस कि बोलेगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बट भागवतम इतना डीप फिलोसॉफिकल मैसेज इस श्लोक में दे रहा है, आप अगर इसको देखेंगे। इसीलिए ऋषभ कहते हैं कि क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के अलग अलग मतों से भ्रमित हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2 शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, एक है न वयम क्लेश बीजानी, राइट,
या दोनों जोड़ के शब्द है वो। क्लेश बीजानी यानी कि कष्टों के मूल कारण। हम कष्टों के मूल कारण नहीं जान सकते। तो हमें क्या होता है, दो चीजें हैं, एक होता है क्लेश और एक होता है क्लेश बीज। क्लेश यानी कि दुख, समस्या, मिजरी, और दूसरा होता है क्लेश बीजानी। क्लेश बीजानी यानी कि उस क्लेश का मूल कारण या फिर बीज क्या है। तो इसको और समझने के लिए विस्तार से आपको जाना पड़ेगा नेक्टर ऑफ डिवोशन में, जो आपने भक्ति शास्त्र में स्टडी किया था, यू नो। सबसे पहले होता है अविद्या, अगर आपको याद है तो, राइट। अविद्या से क्या होता है, डिजायर, है ना, कुछ भी भौतिक डिजायर, भौतिक इच्छा, वो पूरा साइकिल है फिर। लेकिन आप यहां तक रुक जाइए, डिजायर तक, ठीक है। अभी देखिए, अगर आप ये दो चीजों को अगर देखेंगे, एक साइड में है क्लेश, एक साइड में है क्लेश बीज। अब समझ लीजिए, एक से उदाहरण समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। आपको प्रॉपर में कोट कर ही रहे हैं, यू नो, पद्म पुराण का वो वर्ष जो ये बताता है। अभी आप समझ लीजिए, जैसे एक, यू नो, उदाहरण के तौर पर आप घर में गार्डन बनाए होंगे कभी, या फिर आपका रहेगा गार्डन, मतलब इतना विस्तार से नहीं रहेगा। अभी आप लोग फ्लैट में रहते तो फिर आपका गमले में छोटा मोटा गार्डन रहेगा। लेकिन मैं नर्सरी में सेवा करता था उधर जीवी में, एक साल नर्सरी में था एक प्रभु जी के साथ। तो अगर समझो एक बड़ा गार्डन आपने लगाया है, आप समझो एक दिन मार्केट में चले गए, बोले कि मेरा गार्डन एकदम रंग बिरंगीन होना चाहिए, एकदम हरे भरे और रंग रंग अलग अलग फूलों से भरा हुआ, इंद्रधनुष रूपी। और आप मार्केट में गए और आपने बहुत सारे बीज खरीद लिए और आग लाके आपने उनको बीज को लगा दिया। अब जब 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब पेड़ पौधे बड़े हो गए, तो अभी आपने जब लाया तो आपने कलर, आपको तो कलर चाहिए था, राइट। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कलर के साथ और क्या क्या आ सकता है। तो से फॉर एग्जाम्पल, आप उस दिन गार्डन में वॉक कर रहे हैं और वॉकिंग करते करते जबरदस्त कटीली झाड़ी आपके शरीर को लगती है और खून खून हो जाता है। और आप देखते हैं, अरे मैंने तो फूल के पौधे लगाए थे। अच्छा, फूल भी है उसमें, रंग बिरंगे फूल भी है, लेकिन कांटे भी है, राइट। और कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें काले कांटे ही कांटे हैं। ये ऐसे कैसे हो गया? तो अभी इस समय, अभी इसको फिलोसॉफिकली, दार्शनिक दृष्टि से देखिए। एक तो आपका क्लेश है, राइट। इस समय आपका क्लेश क्या है कि यहाँ पे कांटा लग गया। तो आप जब इरिटेट हो जाएंगे तो आपको बोलेंगे ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ जिम्मेदार है, इस पेड़ को क्या करो, काटो, इस पेड़ को काट के फेंक दो। तो फिर खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, क्लेश खत्म हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि कॉज तो वही है ना, आपने जो पेड़ लगाया था उसको काट के फेंक दिया आपने, फेंका कि नहीं फेंका? सही है कि गलत है, बताइए। रमेश मोदी प्रभु, रमेश मोदी प्रभु। आपने सुना कि नहीं एग्जाम्पल? हाँ, मतलब पेड़ को काट दिया तो मतलब उसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं? हाँ, तो सही है कि गलत है? उसका क्लेश है कि मतलब वो क्लेश खत्म हो गया कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही है ना। अभी जिस पेड़ ने मुझे कांटे लग गए थे, मैंने उसको काट के फेंक दिया, खत्म, तो मेरा क्लेश खत्म। तो सही, नहीं पर क्लेश तो अपने को हुआ है, वो तो नहीं खत्म हुआ ना प्रभु। वो हो जाएगा ना, लेकिन आप मलम पट्टी कर लेंगे। लेकिन आपने देखिए, आपने क्या किया है कि क्लेश का कारण क्या ढूंढ लिया और आपने उसको खत्म कर दिया। सी, दिस इज अवर रिस्पॉन्स। जनरली हमारा ये रिस्पॉन्स रहता है इस जगत में, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है एक नॉर्मल बद्ध जीव का। तो हम सब बद्ध जीव है। तो आपके और मेरे हिसाब से क्या हो गया कि हमने वो क्लेश खत्म कर दिया। लेकिन क्या होता है, देखिए, एक मिनट, ये क्लेश नहीं है। ये यात्रा वाले ग्रुप वाले लोग फोन करते जा रहे हैं, ये आध्यात्मिक क्लेश है। आध्यात्मिक क्लेश मतलब आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक क्लेश में आध्यात्मिक सुख होता है। तो अभी देखिए कि दिस इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ अ कंडीशन सोल। अभी आपके जीवन में से उदाहरण लीजिए, किसी व्यक्ति ने अगर आपको कुछ तकलीफ दिया तो आप क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति को ठीक करो, ठीक करो, इसको ठीक करो।
चलो ठीक कर दिया उसको, ठीक कर दिया तो ठीक हो जाता है? होता है ऐसा ठीक? सृष्टि पितृ होता है क्या? नहीं होता है ब्रूस। ये तात्कालिक हल है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। हमने पेड़ काट दिया, वो तात्कालिक हल है। Yes, लेकिन यहाँ जैसे कि पपट में श्री प्रभुपाद ने भी लिखा है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, भगवान की अनुमति के बिना कोई कोई कारण पीछे से रहता है, जिसके कारण से ये चीज होती है। हम ही ने पेड़ लगाया, हम ही ने उसके कांटों से घाव बनाया अपने ऊपर, कोई कारण था इसके पीछे। तो हमने पेड़ तो काट दिया, तात्कालिक हल किया, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आगे कभी भी ऐसे नहीं हो, पेड़ भी लगा रहे और हमें ऐसे कष्ट ना हो। तो काशीनाथ प्रभु कुछ कहना चाहते हैं पेड़ के बारे में? बोलिए काशीनाथ प्रभु। प्रणाम। आज अदृश्य रूप में वो आकाशवाणी हो रही है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है जी। मीनिंग तो ये है कि पेड़ तो ये तो हमें उसी टाइम जड़ से काटना, बिल्कुल इसको इस तरीके से काटना, इसका बीज रूपन अगर रह गया तो वो बाद में अंकुरित होकर फिर देगा। इसको बीज के साथ बिल्कुल जड़ से हटाना पड़ेगा, तब फायदा है, नहीं तो वो अंकुरित होकर फिर नुकसान करेगा। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि जमीन में 15 फीट तक खोदो, उसका जड़ अंदर तक कहाँ गया है? ये उदाहरण में एक नया दृष्टांत ऐड हुआ है। देखिए, भागवत फिलोसॉफी प्रोग्रेशन में जाती है, पद्म पुराण का वो एग्जाम्पल और प्रोग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, बिकॉज वे प्रोग्रेसिंग ना फ्रॉम भक्ति शास्त्री। भक्ति शास्त्र में आपने वहां तक देखा था, और वो है ही है, इसमें एक एंगल ऐड होता है। तो आप बोल रहे हैं कि उस पेड़ के जड़ तक जाओ बराबर, और जड़ से उखाड़ के फेंक दो उसको, फिनिश ना, क्लेश खत्म हो गया, अभी पेड़ नहीं आएगा। यस जी। तो अभी क्या होता है, अभी देखिए, अभी आपने निकाल के फेंक दिया, अभी अगले सीजन में आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे गार्डन और रंगीन बनाना है वापस। अभी उदाहरण देखिए कैसे टर्न आउट होता है। अच्छा, गार्डन रंगीन बनाना है मुझे वापस। अच्छा, तो गार्डन रंगीन बनाने के लिए बीज लाने पड़ेंगे अलग अलग पेड़ के। अच्छा, कहाँ से लाए थे? मार्केट से लाए थे। अच्छा, मार्केट किधर है? वो पुराना कॉन्टेक्ट, फोन करो, चलो मार्केट जाता हूँ वापस। आप वापस मार्केट जाते हैं, मार्केट से वापस पुनः खरीदते हैं। अभी इस खरीदारी में प्रॉब्लम क्या है कि आपको बॉटनी का नॉलेज नहीं है। आपको केवल क्या दिखता है? रंगे बिरंगे फूल दिखते हैं। योर प्रॉब्लम इज यू आर जस्ट सीइंग द सरफेस, वैल्यू। मतलब आप देख रहे हैं कि हाँ, दुकानदार से पूछेंगे भाई लाल कलर का, पीला कलर का, हरा कलर का। आपको पता है गांव में एक छोटा सा पौधा रहता है, उसके पीले कलर के फल रहते हैं, छोटे छोटे छोटे, मतलब ग्राउंड में रहता है वो, और जबरदस्त कटीला रहता है वो पेड़। मतलब इट्स काइंड ऑफ वीड बट मेडिसिनल रहता है। बॉटनी वाले तो कुछ भी मेडिसिनल बना देते हैं, बट कटीला रहता है वो जबरदस्त। तो अगर आप बोलेंगे कि रंग बिरंगी, वापस वो लेके आएंगे, वापस डाल देंगे आप गार्डन में, वापस एकदम भर भर के पौधे आएंगे और हरा भरा एकदम रंग बिरंगी मैदान खड़ा हो जाएगा। और काशीनाथ प्रभु फिर वापस वो काटिला पेड़ का पौधा ऊपर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे फिर वापस जड़ से उखाड़ के फेंक दो। तो आप बोलेंगे आपकी भावनाएं हमारे तक पहुंच गई। तो आपको इस एग्जाम्पल में एक क्लियर है, जैसे सृष्टिपति ने कहा, एक स्ट्रेट क्लियर है कि एक होता है क्लेश जो हमारे इमीडिएट सामने है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज, और दूसरा होता है रिमोट कॉज। रिमोट कॉज तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली सुप्रीम भगवान है, क्योंकि वही जब सैंक्शन करते तो एक्टिविटी होता है उनकी इच्छा से। लेकिन उसके बीच में हमें प्राइमरी जो डिजायर है, प्राइमरी या बोले तो फिर पहले डिजायर हम लोग करते हैं, उसके बाद भगवान उसको फुलफिल करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ये आपने गीता के 5वें अध्याय में पढ़ा होगा, राइट? डिजायर हमारा होता है, और ये एग्जाम्पल इतना मतलब मल्टी लेवल पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो जैसे काशीनाथ प्रभु ने कहा कि उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए, लेकिन एक पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंकने से कुछ काम नहीं बनेगा ना। ऐसे अनेक पेड़ों की हमें इच्छा है, राइट? तो हम मार्केट में जब जाते हैं
तो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सा पेड़ लेके आना चाहिए, राइट। अगर मैंने फूल वाला भी पेड़ लाया लेकिन जिसमें भयंकर कांटे हैं तो फूल से कम ज्यादा कांटे लगेंगे मुझे, है ना। तो नॉलेज भी होना चाहिए ना कि क्या उठाना है मुझे, क्या नहीं उठाना है। एक तो हो गया डिजायर। मेरा डिजायर जब तक रूट आउट नहीं होता है तब तक मैं हर बार डिजायर करूंगा कि मैं पुनः पुनः वो हरा भरा गार्डन बनाऊं। भले इमीडिएट टू इमीडिएट कॉज आपने अगर रूट आउट भी कर दिया, लेकिन हमारे जैसे हमारे मन के अंदर 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 आप अगर टटोल के देखेंगे तो गहराइयों में इतने डिजायर्स अंत में इतने डिजायर भरे हुए हैं कि उसके ऑफशूट खाली हमको दिखते हैं बाहर। उसका एक ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। तो केवल अभी इसको जरा सिंप्लीफाई करने के लिए इन सिंपल लैंग्वेज एक तो होता है क्लेश, दूसरा होता है क्लेश बीजानी। तो आपने क्लेश दूर करने के लिए उस पेड़ पौधे को काट भी दिया, लेकिन आपने उसका जो बीज है, उसका बीज क्या है? हमारा डिजायर। हमारा डिजायर रंगीन गार्डन बनाने का, उस डिजायर को हमने नष्ट नहीं किया। लेकिन भागवत फिलॉसफी बोलता है कि डिजायर को नष्ट नहीं कर सकते आप, बराबर है कि नहीं? सृष्टिपति प्रभु, डिजायर नष्ट नहीं हो सकता। तो डिजायर तो है हमारा गार्डन बनाने का, लेकिन इतना तो अकल होना चाहिए ना कि अगर मुझे गार्डन बनाना है तो कौन से पौधे से गार्डन बनाना है। ये नॉलेज जब तक नहीं मिलेगा हमको, तब तक हम लोग इच्छा तो हम करते रहेंगे, क्योंकि इच्छा करना जीव का स्वभाव है। लेकिन कौन सी इच्छा करना, ये ज्ञान हमें शास्त्र से मिलता है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मुझे इच्छा करनी है, लेकिन कौन सी इच्छा करनी है, तब तक हम लोग अनेक अनेक क्लेशों को उत्पन्न करते रहेंगे। तो इच्छा यानी कि डिजायर, ये हमारे क्लेश का कारण है, जो कि अनेक अनेक माध्यमों से प्रकट होता है। तो यहाँ पे एक पेड़ के रूप में माध्यम में प्रकट हुआ, जो हमको कांटा लग गया, या फिर हमको कभी मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, या कुछ कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता संसार में, या किसी ने किसी को धोखा दे दिया, राइट। तो सबसे पहले जड़ ये है कि आपको रंग बिरंगे गार्डन चाहिए था, तो इसमें कोई गलत नहीं है, रंग बिरंगे गार्डन तो चाहिए है सबको, क्योंकि जीव का स्वभाव है वैरायटी एंजॉय करना। लेकिन कौन सी वैरायटी और कहाँ, ये हमें डिसाइड करना होता है, जो हमें शास्त्र बताते हैं, राइट। और ये तो हम इतना जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं और सांसारिक लोग हैं जिनका मैक्सिमम टाइम क्लेश को दूर करने में ही जाता है, क्लेश बीज तक वो कभी पहुंच भी नहीं पाते। आपने देखा होगा, है ना, मैक्सिमम 99.999% लोग खाली क्लेश के साथ डील कर रहे हैं। ये व्यक्ति मुझे क्लेश दे रहा है, ये सिचुएशन मुझे क्लेश दे रही है, ये ऑफिस का बॉस ऐसा है, ये गार्डन का पेड़ ऐसा है, आज खाने में ऐसा दिया, मेरी बीवी ऐसी है, ऐसे खाना बनाती है, इतने साल हो गए ढंग से आज तक एक भी नई चीज बनाया। कभी देखा झगड़ते हुए माता पिता को? मैं हमारे मम्मी डैडी को भी झगड़ते हुए देखता था। हालांकि अच्छा बना के मिलता था, लेकिन जब कुछ हो जाए तो फिर ओरिजिनल डिजायर को बाहर निकालते थे। ओरिजिनल डिजायर क्या है? टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। तो एक्सपांड हो गया अलग अलग चीजों में वो, राइट। तो अभी आपके इंस्ट्रूमेंट को दोष देके कुछ फायदा नहीं है ना। हमारे कर्म को लेके आने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, राइट। समबडी इंस्ट्रूमेंट। प्रॉपर इसलिए कहा करते थे, डोंट बी एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्म। तो ये कहकर, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से इनसेंसिटिव रहकर बात करें कि तुम्हारा कर्म आया तो तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबका कर्म होता है, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। बट फिलोसॉफिकली कोर मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि हम अपने जीवन का समय, इस समय क्लेश के साथ संघर्ष न करते हो, तो क्लेश के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा, लेकिन क्लेश बीज जो है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसको रेक्टिफाई कीजिए, ताकि जीवन में आगे, अगले आने वाले जीवन में या फिर आने वाले भविष्य में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब मैं एक बार आपको एक चीज कहा था, एक बार मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम इस समय अगर होते रहेंगे कि अरे इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया, हाय हाय ये हो गया वो हो गया, तो अभी हमारे पास्ट लाइफ में जो भी लिखा हुआ था, हमने जो भी किया है कर्म, वो तो हमको कैसे न कैसे आता है, या जैसे भी आता है भगवान की कृपा से, या कम ज्यादा छोटा मोटा भगवान की कृपा से।
उसके साथ तो हमें डील करना ही होता है, लेकिन उसके चक्कर में अपना जपा क्यों छोड़ने का, उसके चक्कर में हमारा भगवान का भक्ति क्यों छोड़ने का? क्योंकि अभी अगर हमने भगवान का भक्ति नहीं किया तो हम आने वाला भविष्य भी डार्क कर रहे हैं ना। जैसे अगर आप ऑफिस में हैं, किसी के साथ, ऑफिस छोड़ दीजिए ना, अभी कभी कभी ट्रेन में देखते हैं लोगों को, वो बस के अंदर जब लोग बैठते हैं तो इतना झगड़ा होता है, ये सीट मेरा था, ये सीट मेरा था, ये सीट मेरा था, ये सीट में, तीसरा आके बैठ जाता है चुपचाप, तुम झगड़ते रहो। इस झगड़े के चक्कर में ना ढंग से यात्रा कर पाते हैं, ना बैठने को मिलता है। मैंने एक बार देखा था, खोपोली से आ रहा था मैं दूर से, तो वो व्यक्ति सीट में बैठा हुआ था आराम से, कुछ तो झगड़ा हो गया, उस सीट से उठा, ए तुला मी बकतो ऐसा, मतलब 1 घंटा तक वो ऐसे खड़े खड़े बात कर रहे थे। मैं बोला यार कितने बेवकूफ लोग हैं। गाड़ी, इतना सुंदर सुहाना सफर था शाम का, संध्या रात्रि का 9 बजे का, हवा आ रही थी गाड़ी से, बाहर इतनी हरियाली, शांति से बैठ के या तो सो जाओ या जपा करो, बार बार ये मैं तुला भक्तो। दोनों भिड़ जाते थे, मारामारी नहीं करते थे, खाली जाके ऐसा टच करते थे, मैं तेरे को देखेगा, मारामारी नहीं होती थी। मैं बोलता था क्या नाटक है इन लोगों का, एक तो पूरा पब्लिक को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। मैं जपा कर रहा था, मैं बोला ये तो ठीक से जपा भी करने नहीं देंगे, सोने भी नहीं देंगे ये लोग, और खुद भी कुछ करेंगे नहीं। तो संसार में मतलब हम लोग कई बार अपने क्लेश के साथ संघर्ष करेंगे, अनावश्यक संघर्ष, तो हम अपने समय बर्बाद कर रहे हैं। क्लेश तो सबको होता ही है, उस क्लेश को जितना हम टॉलरेट करने का प्रयास करेंगे और भगवान का भजन करेंगे, भगवान हो सकता है उनकी कृपा से उसको खत्म भी कर दे। बट अगर नहीं भी करें तो लेकिन एक चीज पक्का होता है कि हम अपना इस समय भजन करने की वजह से हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा होता है ना। जैसे ऑफिस में अगर आपका किसी के साथ, अगर ऑफिस छोड़ दीजिए, कभी कभी लोग बाहर, मैंने देखा है टपरी पे खाते खाते भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे अभी खाने का समय हो गया, ठीक से कम खा तो लो। मतलब इतना ये रहता है लोगों के अंदर कि एग्जिस्टिंग लाइफ भी उनका मिजरेबल हो जाता है और आने वाला फ्यूचर भी मिजरेबल हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो देख नहीं पाते कि इस क्लेश के आगे क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। क्लेश के पीछे है क्लेश बीज, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। और क्लेश बीज यानी कि हमारे डिजायर्स, हमारे सारे कष्टों का कारण इस भौतिक जगत में आने की इच्छा, भौतिक जगत में जगत को भोगने की इच्छा, वो हमारा रूट डिजायर है। उसको जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक बाकी कितने भी क्लेश, क्लेश नंबर 1, क्लेश नंबर 2, क्लेश नंबर 3, क्लेश नंबर 4, क्लेश अनंत कोटि, किसको रेक्टिफाई करोगे? जब तक हम खुद को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, 1000 चीजों को रेक्टिफाई करके कुछ फायदा नहीं होगा। कीजिए जितना कर सकते हैं, अब हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने इस एग्जिस्टिंग प्रेजेंट टाइम में हम अगर अच्छा भजन नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम खराब हो जाएगा जस्ट क्लेश के चक्कर में। या तो क्लेश अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि बुरा होता है, अच्छा वाला क्लेश भी क्लेश ही है, बुरा वाला भी बुरा ही है। मतलब आपको लॉटरी लग गया, हाँ लॉटरी लग गया, 4 दिन जपा नहीं करेगा ठीक से, इतना एक्साइट हो गया अननेसेसरीली, वो भी क्लेश ही है ना। मतलब अच्छा हो या हमारे जीवन में बुरा हो, दोनों के चक्कर में हम अपना भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा फ्यूचर डार्क होते जा रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये निश्चित कर पाना कठिन है कि हमें किसने कष्ट पहुंचाया है, राइट। तो हम इसको आगे देखते हैं अगले आने वाले कल के क्लास में कि किस तरह से इसको और फिलोसॉफिकली एनालाइज करेंगे और बताएंगे। मतलब इतना सुंदर मैसेज है इस सेक्शन में, ये सेक्शन जो पढ़ता है ना, तो मतलब इतना विजडम इसमें भरा हुआ है। मतलब ऐसा फिलोसॉफी आपको बाहर कहीं सुनने को मिलेगा नहीं कहीं। लोग कर्म अकर्म क्या करते रहते, ढूंढते रहते, कर्म ये होते कर्म होते, लेकिन गीता का सिंपल एक जेओएसडी कोर्स कीजिए इस्कॉन का, और भागवत के इन कुछ सेक्शंस को पढ़िए, इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका फिलोसॉफी कि हम मतलब कठिन से कठिन स्थिति भी अगर हमारे जीवन में आए तो उससे हम उबर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको कल देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। कल आप लोग रहेंगे ना क्लास में कि आपको अनंत चतुर्दशी आपका कुछ कार्यक्रम नहीं है ना? नहीं ना?
कि है किसी का नहीं। कुछ? हाँ ठीक है, तो कल मिलेंगे। रहेंगे पुरुष। हाँ यस, 7 बजे मिलेंगे कल। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, जय प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणत